हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अपना न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें अग्निवीर स्कीम के तहत सोल्जर, टेक्निकल, जीडी एंड ट्रेडमैन की भर्तियों की नोटिफिकेशन की सूचना दी गई है। उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, यहाँ से लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। दोस्तों, जेसीओ एंड अग्निवीर एनरोलमेंट के बारे में दिया गया है। काफ़ी सारे ज़िलों में, स्टेटों में भर्तियों का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो ग्वालियर की नोटिफिकेशन दी हुई है, जो कि एमपी के अंतर्गत आता है। उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रैली के बारे में दिया हुआ है, जहां आगरा एआरओ आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन आगरा, अल्जबारा, अल्मोड़ा, अमेठी एंड काफ़ी सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, जो कि रिसेंटली आर्मी हेड ऑफिस से जारी किए गए हैं। जैसे कि एआरओ हिसार, एआरओ लखनऊ, मेरठ, हर काफ़ी सारी भर्तियां दी गई हैं दोस्तों। तो जहां से आपको अप्लाई करना है, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार नोटिफिकेशन पूरा देख लेना। लगभग नोटिफिकेशन सेम रहेगा, तो मैं किसी एक ज़िले या स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप जिस एरिया में रहते हो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसको देखकर ढंग से रीड कर फिर आप फॉर्म भरना, क्योंकि नोटिफिकेशन चाहे तो अलग भी हो सकता है। अपना अनुमान है, वैसे नोटिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा, बस उसकी प्रोसेस है थोड़ी चेंज हो सकती है ऊपर या नीचे, डेट बाय डेट दोस्तों। तो जेआरओ जबलपुर में वुमेन की निकाली गई हैं, वुमेन भर्तियाँ। तो वुमेन में दोस्तों सेम ही क्वालिफिकेशन है, जैसे बताया था मिलिट्री भर्ती है। और प्रोसीजर थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह दिए जाते हैं वुमेन को, तो उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं ग्वालियर एआरओ का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे ग्वालियर से निकाली गई हैं, जो कि एआरओ ग्वालियर के अंतर्गत भर्तियाँ होना है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल, ओनली मेल कैंडिडेटों के लिए ये वाली भर्ती है। और वुमेन के लिए दोस्तों मिलिट्री हेडक्वार्टर से अलग भर्तियाँ निकाली गई हैं, इसमें वुमेन ही अलाउ की गई हैं दोस्तों। तो ये मेल का कैंडिडेट का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 16 फरवरी से फॉर्म चालू हो गए हैं दोस्तों। वरना आप चाहो तो इन फॉर्म को नोटिफिकेशन रीड करने के बाद फिलअप कर सकते हो, जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए दोस्तों। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 15 मार्च, जो कि रात को आपका लगभग 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12 से 1 मिनट पहले। और वहीं दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट बात करें तो 17 अप्रैल को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि लगभग सेंटरों पे अलाउ किए जाएंगे। इस बार दोस्तों इन्होंने फ़ीस भी रखी गई है फॉर्म भरने की, जो कि 250 के आसपास फ़ीस है दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, ये नीचे डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, दतिया, सीपरी, सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, निमाड़ी, अशोकनगर, श्योपुर, गुना, पन्ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इतनी डिस्ट्रिक्टों के लिए इसमें अलाउ किया गया है। ग्वालियर एआरओ में इतने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें अलाउ किए गए हैं दोस्तों। तो ये ग्वालियर एआरओ की तरफ से भर्तियाँ होना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत इतने डिस्ट्रिक्ट इसमें अलाउ किए गए हैं कि आसपास है अपने ग्वालियर क्षेत्र के। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से होना है, 15 मार्च की लास्ट डेट रखी गई है, जैसे कि मैं बताया था। वहीं दोस्तों, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और एग्जामों की तरह इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसे कि नॉट परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया में। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, 2 फेज़ में ये आपका प्रक्रिया होना है दोस्तों। फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 23-24 एंड रिक्रूटमेंट अग्निवीर विल बी कैरी आउट टू फेज। 1 फेज़ में दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि सीसी बेस्ड रहना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहना है। एंड सेकंड फेज़ में जो कि आपकी रैली रहेगी। लास्ट टाइम जो भर्तियाँ हुई थी उसमें फर्स्ट पहले रैली रखी जाती थी, जो कि इस बार इसने प्रोसेस चेंज कर दिया है। इस बार इसने ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखा है, उसके बाद ये रैली भर्ती अलाउ करेंगे दोस्तों। एंड ऑल कैंडिडेट इन लॉग इन ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वहाँ से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अवेलेबल हैं या नहीं। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन की डेट 16 से 15 मार्च के बीच में जो उसको सबमिशन की डेट दी गई है। वहीं एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस ऑफ 250 पर अप्लाई के लिए अलाउ किया गया है। पहले ये कोई फ़ीस नहीं लिया करते, इस बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट पहले ऑनलाइन करा रहे हैं, तो इसलिए ये आर्मी रिक्रूटमेंट द्वारा फ़ीस अलाउ की गई है दोस्तों। 250 इनका जो मेंटली खर्चा होता है डिपार्टमेंट का, वो पर कैंडिडेट के हिसाब से ये अलाउ करते हैं दोस्तों इस बार एग्जामिनेशन। भाई दोस्तों, 250 पेमेंट फॉर्म भरने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एसबीआई योनो या भीम यूपीआई से पेमेंट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लिकेट फॉर्म
आपके कैंसिल हो जाएंगे। डबल फॉर्म भरने का प्रयास नहीं करना दोस्तों, हो सके तो आप वैलिड कोई एक फॉर्म ही डालना। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट चॉइस। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो 5 एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है कैंडिडेट को, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा आपको दोस्तों। ओनली 3 फेस चॉइसेस में अलाउ किए जाएंगे दोस्तों। भाई दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्जामिनेशन सेंटर डेट ऑफ सिलेक्शन विल नॉट बी एंटरटेन। यानी एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते। तो हो सके तो आप फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम सेंटर और पूरा फॉर्म सही भरने का प्रयास करें दोस्तों, गलत भरने का प्रयास नहीं करना। कैंडिडेट नॉट रिपोर्ट द फर्स्ट टेस्ट ऑन डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। जो कि एट अ टाइम एडमिट कार्ड निकलेगा उस पर डेट ऑफ टाइम मेंशन किया जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रविष्ट होने से पहले आपको फॉलो करना है दोस्तों। कैंडिडेट शुड आधार कार्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आधार कार्ड ज़रूरी है दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड भी अपने पास रखना दोस्तों। ऑफ रेगुलेशन एंड जो कि वर्किंग टाइम दिया हुआ है का 10 से 4 के बीच में आपको कोई कैंडिडेचर प्रोवाइडिंग करना है तो आप 10 से 4 के बीच में ARO ग्वालियर से संपर्क कर सकते हो। कैंडिडेट वाइज लिंक प्रॉपर ज्वाइन indianarmy.nic की वेबसाइट दी हुई है जहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो SEE के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड आवर रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है JCI की वेबसाइट पर दोस्तों, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा फॉर्म या फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए। नॉट मैचिंग फेस, अगर फेस वगैरह आपका मैच नहीं होता तो आपको भी बाहर किया जा सकता है दोस्तों। हो सके तो रिसेंटली फ़ोटो लगवाना उसमें कंपलसरी रखा गया है। कैंडिडेट टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट ले जाना है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। एंड कैंडिडेट विल डिवर्ग, अन्यथा आपको एग्ज़ाम से डिवर्ग कर दिया जा सकता है, मतलब वंचित किया जा सकता है दोस्तों। कैंडिडेट शुड कैरी इन इज आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको ले जाना कंपलसरी, कोई है कि आपकी KYC होना है तो वो आधार कार्ड से ही आपकी वेरीफाई कर जाएगा, थंब इम्प्रेशन लगाएगा। फेज सेकेंड आपका रहेगा दोस्तों मेडिकल एंड उसके बाद मेडिकल रखना है। फेज फर्स्ट में एग्ज़ाम, सेकंड में फिजिकल एंड थर्ड में मेडिकल रखा गया है। ये प्रोसीजर रखे गए हैं आपके सिलेक्शन के। तो दोस्तों नीचे आते तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, जैसे कि आपको पता है जनरल ड्यूटी में 10th पास मांगते हैं। 10th पास विथ 45 मार्क्स के साथ 10th पास मांगा हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स 33% होना चाहिए एंड D ग्रेड 33 के अंतर्गत इसमें अप्लाई किया गया है दोस्तों। और सेकंड में बात करें तो अगर लाइसेंस LMB लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें LMB लाइसेंस अलाउ किया गया है। वहीं एज 17 से दी गई 21 साल तक आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 21 के बीच में आपको उसमें अलाउ किया जाएगा। अगली भी टेक्निकल की बात करें तो दोस्तों टेक्निकल में आपका दोस्तों 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश कंपलसरी रखे हैं 50 मार्क्स के साथ एंड 40 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में अलाउ किया गया है। इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स होना चाहिए एंड पर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स अलाउ किए गए हैं और टोटल ओवरऑल आपका 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। एज भी की बात करें 17 से 21, इसमें भी सेम एज दी गई है। भाई दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल की और IT वाले भी उसमें अलाउ किए गए हैं, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो। भाई दोस्तों टेक्निकल स्टोर कीपर की बात करें तो 12th पास मांगा है, इसमें 60% अलाउ किए गए हैं। 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए और एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम वाले इसमें डाल सकते हैं। बस इसमें परसेंट क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पोस्ट A1 है, आप चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। 17.5 से एज सेम दी गई है। मैं ट्रेड पास 10th पास मांगा गया है एंड ट्रेड पास स्टोर कीपर, हाउस कीपर में 8 पास मांगा गया है। एज की बात करें 17.5 से 21 तक की एज में हर पद के लिए रखी गई है दोस्तों। बस क्राइटेरिया चेंज हो गया है दोस्तों एंड क्वालिफिकेशन चेंज हो गई है पोस्ट बाय पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भली भांति जांच लेना दोस्तों। आगे बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट हु अपेयर टू 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन रिजल्ट आल्सो एलिजिबल अप्लाई प्रोवाइड देयर फुल फी एंड अदर QR ड्यूरिंग फेज 2। जो भी क्राइटेरिया ने रखा गया है दोस्तों क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया, वो आप फेज में सेकंड में जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा।
डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बर्थ आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से यानी 1 अप्रैल 2003 के बीच का होना चाहिए। इससे ऊपर या नीचे इसमें अलाउ नहीं किए जाएंगे दोस्तों। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वेरीफाइड 10th या 12th मार्कशीट से की जाएगी। तो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिल। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अग्निवीर आर्म्स फोर्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है दोस्तों। 168 हाइट रखी गई है, 50.8 वेट रखा गया है एंड चेस्ट रखा गया है 77 5 प्लस एक्सपेंसेशन, यानी आपका जो 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंसेशन में फुल आना है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपका चेस्ट रखा गया है। और एसटी की बात करें तो 162 रखी गई है, 147.2 इसमें वेट रखा गया है एसटी के लिए, ओनली 77 चेस्ट एक्सपेंसेशन रखा गया है। और अदर पोस्टों के लिए भी इसमें हाइट एंड चेस्ट एंड वेट दिया हुआ है, तो आप देखकर उसमें हिसाब से अपना फिजिकल स्टैंडर्ड जांच सकते हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, मैक्सिमम की बात करें तो कोई अलाउ नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है आपका, पर जो इसमें क्राइटेरिया दिया है इसके अकॉर्डिंग मिनिमम तो इतना मांगा ही गया है दोस्तों। 167 या 168 के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भारत और इंडिया के वैलिड बोर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। एज एज मेंशन इन 12th एंड 10-12 सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। बर्थ सर्टिफिकेट, जो 10-12 सर्टिफिकेट है वो एज के अकॉर्डिंग ही आपके बर्थ वेरीफाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट कुछ कैटेगरियों के लिए अलाउ किया गया है जो कि इस रिलैक्सेशन के अंतर्गत आती है दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 4x सर्विसमैन के लिए चेस्ट हाइट वेट में दिया गया है रिलैक्सेशन। तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो उसमें आप रिलैक्सेशन ले सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट MFT एट रैली के वक्त आपका जो फिटनेस टेस्ट रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग है, टाइम दिया हुआ है। फ्रंट फेस में आपका अप टू 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया है रनिंग में, एंड सेकंड फेस में 5 मिनट 31 सेकंड और 5 मिनट 25 सेकंड टाइम दिया गया है। दो ग्रुप में बांटे गए हैं दोस्तों, तो जिस ग्रुप में भी आप आते हो उसमें आप हिसाब से क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो। बीम पुलअप भी दिया हुआ है एंड बीम पुलअप कई कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। फिट डिंच एंड जिगजैग बैलेंस, जो कि नीड टू क्वालिफाई बेस रखा गया है। इनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो कि इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आना चाहिए। नो फिट जिगजैग एंड जिगजैग बैलेंस आपको कुछ अप्लाई करना है। तो आप अगर इसके अंतर्गत बैलेंस बना के चलेंगे तो ये आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे दोस्तों। नहीं तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों। इस टाइप के फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। कैंडिडेट अपेयर टू अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एंड स्किल टेस्ट नीड टू क्वालिफाई इन ऑल स्टेट्स। जो टेक्निकल हैं और क्लर्क हैं उनको सिर्फ क्वालिफाई बेस ही रखा गया है। ये आपके जो मार्क्स हैं सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं, इनसे आपका लिस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। बाकी जो आपका मेरिट बनेगी फर्स्ट फेज में, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव अवेलेबल वेरियस कैटेगरी में इंसेंटिव अवेलेबल दिया हुआ है। टोटल जैसे कि एक्स सर्विसमैन या सोल्जर लाइफ टाइम होते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह, उनके लिए 20 मार्क्स 20 मार्क्स का दिया गया है तीनों पोस्टों में। और स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि आपको 20 मार्क्स बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं NCC ABC एंड C+ रिपब्लिक डे पर परेड में शामिल हुए कैंडिडेट को स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। A को 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा तीनों पद में, एंड B को 10 मार्क्स का दिया जाएगा, एंड C को 15 मार्क्स का रिलैक्सेशन है। वहीं परेड में सम्मिलित C ग्रेड अधिकारी या NCC वाले, उसमें 25 मार्क्स का इसमें रिलैक्सेशन या बोनस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि आपको दिए जाएंगे। वहीं बोनस मार्क्स ITI क्वालिफाई कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। अगर ITI से आप फॉर्म डालते हो तो 20 बीच वाली पोस्ट है जो कि ट्रेड वाली, उसमें 20 30 30 15 40 50 मार्क्स का रिलैक्सेशन या बोनस मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। द अबव मार्क्स फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैज़ बी रिलैक्सेशन हिज परफॉर्मेंस इन कमेंस इंटरमेंस। भाई जो टर्मिनेटेड बेनिफिट और सेवा निधि पैकेज की बात करें तो उसमें अग्निवीर विल बी गिविंग ऑन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया गया है। देयर मंथली कंट्रीब्यूशन विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ कंप्लीटेशन देयर एंगेजमेंट पीरियड। जैसे कि फर्स्ट ईयर में दोस्तों कंट्रीब्यूशन ऑल फिगर मंथली अप्रॉक्सीमेट रहेंगे दोस्तों। फर्स्ट ईयर में दोस्तों 30,000 का आपका पैकेज है, जहाँ से हैंड 70% आपके हाथ में आएगा दोस्तों। 21,000 सैलरी मिलेगी एंड 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन है अग्निवीर कॉर्पोरेशन फंड में। वही आपका 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जोड़ा जाएगा। टोटल आपका मंथली हिसाब से देखा जाए तो 18,000 रुपये फंड आपके नाम से उसमें
फंडेड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट के द्वारा। आपका फंडेड 18,000 हो जाएगा, नहीं 9,000 आपका, 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भाई सेकेंड ईयर में बात करें तो सेकेंड ईयर में भी आपका इसी प्रकार है। 33,000 आपकी सैलरी रहेगी एंड 23,100 रुपये आपका 70% आपके हैंड में रहेगा, जो कि आपको सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। वहीं उसमें 9,900 रुपये अग्निवीर कॉर्पोरेशन फंड में ऐड होगा। वहीं GOI द्वारा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 9,900 उतना ही फंड आपका डाल दिया जाएगा। तो आपका जो फंड है वो डबल अलॉटेड होता जा रहा है। ऐसे ही आपके 3-4 साल में जो परसेंट है वो काट लिया है। 70% सैलरी देने के बाद आपका जो बचता है वो आपको कॉर्पोरेशन फंड में जोड़ दिया जाता है, अग्निवीर कॉर्पोरेशन फंड में डाल दिया जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 4 साल का 5,02,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। इतना ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो अप्रॉक्स आपका 10 लाख रुपये फंड जुड़ जाएगा। वहीं आपका जो एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट वगैरह है वो उसमें जुड़ के आपका कुछ 12, 13 या 15 लाख के समथिंग हो सकता है उनके इंटरेस्ट अवेलेबल कोटेड। इंश्योरेंस डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन की बात करें तो दोस्तों अग्निवीर प्रोवाइड ऑन नॉट कंपनसेशन 40 लाख का इंश्योरेंस कवर रखा गया है आपकी फैमिली के लिए। एंड अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा आपके 4 साल कंप्लीट होने के बाद, या उसमें एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है या कुछ उसमें आपका सर्टिफिकेट मान किया जाए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसाइड 2 फेज़ में रहेगा। 1 फेज़ में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा एंड सेकंड फेज़ में आपका इसमें बताएगा फिजिकल रहेगा, जो कि इसमें अलाउ किया गया है दोस्तों। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपका मेल या मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा, या फिर वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्ट जिस डेट में एग्ज़ाम है उससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड करके उसको भली भांति रीड करके उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको पढ़ कर क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या ID प्रूफ ले जाना है उनको देख के आप उसमें पैकेज को फुल अप रीड कर सकते हो। एडमिट कार्ड गुड क्वालिटी के प्रिंटर से निकला होना चाहिए एंड डू नॉट श्रिंक या साइज कोई मोड़ कर नहीं रखना, उसको सीधा ही रखना है। कुछ में अगर उसमें एरर वगैरह आता है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एंड फोटोग्राफ की 20 कॉपी ले जाना है, कलर नॉट रजिस्टर्ड करके। फोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट रख सकते हो दोस्तों। ऑल कंपलसरी डॉक्यूमेंट जैसे 10th पास, 8th पास, डोमिशियल, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, जो अगर एलिजिबल हैं तो इनको भी आप पहले ही प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि उस वक्त आपका फिजिकल के वक्त उसमें अलाउ किए जा सकते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह। ऑल एफिडेविट दिया हुआ है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर वेरीफाई करा के आपको जो नोटराइज अपेंडिक्स D निकलेगा अटैचमेंट के साथ, उसमें नोटराइज करा के इसमें उसको भी आपको ले जाना, जो कि एडमिट कार्ड निकालते हैं उसके नीचे एक कॉलम आता है वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है आपके नाम से। रिक्रूटमेंट ड्रिल का फिटनेस जैसे कि मैंने बताया था, फिटनेस टेस्ट एट रेडी समय आपका ग्रुप A ग्रुप सेकंड में रहना है कि रनिंग है, बीम पुलअप या 9 फिट डिंग चेक एंड जिगजैग बैलेंस क्वालिफाई बेस रहेगा। इन्होंने 2 जगह लिख के दे दिया दोस्तों, सेम है दोस्तों एट अ रेली टाइम, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। आगे बात करें तो कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो आपको फॉर्मेट नहीं मिलती तो आप इस PDF में से डाउनलोड करके उनको रिस्पेक्टिव अधिकारी या गजिस्ट्रेट अधिकारी या तहसीलदार जो भी जिस अधिकारी से वेरीफाई मांगना है उनसे वेरीफाई करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप इनको ले आ सकते हैं। नॉन जुडिशियल स्टाम्प जैसे कि मैं बताया था ये इस टाइप का निकलेगा। आप चाहो तो एडमिट कार्ड निकालोगे वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हो। तो सिग्नेचर कैंडिडेट करके वेरीफाई नोटराइज करके उसको ले जाना है। बॉडी पर टैटू वगैरह है तो उसका भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि आपको डिक्लेरेशन के तौर पर अंडरटेकिंग के तौर पर उसको पहले से प्रिपेयर करके रखना है दोस्तों। कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर इन कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो क्राइटेरिया के अंतर्गत तो आप इनको डाउनलोड करके इनको भी ले जा सकते हो दोस्तों। काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मेट अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इनको इन्हीं को अटेस्टेड करा के अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो।